लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले सोने और चांदी पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। अगर किसी को आज खरीदारी करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो क्या राय होगी आपकी, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको और सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। पिछले एक साल का अगर हम बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन अगर पिछले साल किसी ने अगर सोना लिया हो तो लगभग हमने 36 से 40% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए देखे। चांदी में भी लगभग वैसा ही रिटर्न रहा है और हम देखते हैं कि सोना लेना काफी शुभ रहता है। बट मुझे लगता है कि अगले एक साल का व्यू देखें तो पिछले 4 साल में हमने सोने को डबल होते हुए देखा और रिटर्न बहुत ही बेहतरीन बने कि कोई काफी गिवन रीजन थे, डॉलराइजेशन है, लड़ाई है, रिसेशन फियर है। बट मुझे लगता है अगले एक साल का अगर व्यू लेके चलता हूं तो मुझे शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न के लिए चांदी लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोने में बहुत बेहतरीन रिटर्न देख चुके हैं। तो आई थिंक सोने में भी एक स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा वीकनेस दिख सकता है, लेकिन चांदी मुझे अगले एक साल के लिए बेहतरीन लगती है करंट लेवल से भी। वहीं अगर हम इंटरडे ट्रेड की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में सोने में हमने थोड़ी बहुत थकावट आती हुई देखी, जिस ढंग से यूएस और चाइना के बीच में अब कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो ईज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 9750 से अब 9950 पे आ चुका है। तो जो फैक्टर्स अब तक सपोर्ट कर रहे थे वो अब मैच्योर्ड हो रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है सोना जून वाइदा 96,000 पे बेचना चाहिए। 96,550 का स्टॉप लॉस रखिए। 94,800 तक के टारगेट हम सोने में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो बीच बीच में हमने चांदी में उछाल जरूर देखा है, बट आई थिंक मार्केट जब तक $34.5 के ऊपर नहीं जाता है या 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबल है कि हम एक दायरे में ही ट्रेड करें। तो 98,500 तक चांदी को बेच के चलिए। 99,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 96,850 तक का टारगेट हम चांदी में देखें। तो इंट्राडे के लिहाज से आज बड़ा दिन है, अक्षय तृतीया है, तो सोना चांदी थोड़ा सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। दोनों पर बिकवाली की राय ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल और इंडस्ट्रियल मेटल्स, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज? बिल्कुल, पूरे एनर्जी में और बेस मेटल में देखें तो कहीं ना कहीं काफी वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले कच्चे तेल में देखें तो 2025 जाना जाएगा अपने ओवर सप्लाई के चलते। कल भी हमने प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, लगभग हमने 0.25% की गिरावट देखी है। आज दिन के सेशन में थोड़ा बाउंस आ सकता है, जो 50 to 50 पे बेचना है। 53.20 का स्टॉप लॉस लगाना है। 51.20 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने काफी अच्छा एक बाउंस आते हुए देखा, जिस ढंग से वेदर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक टेम्पररी बाउंस है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकली काफी ज्यादा ओवर सोल्ड में चले गया था। तो 282 में हमको नेचुरल गैस बाय करना है। 276 का स्टॉप लॉस रहेगा। 292 का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक कंसोलिडेशन है। चाइना से आज मॉर्निंग में नंबर ठीक ठाक आए, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो कॉपर 851 में लीजिए, 856 का टारगेट रहेगा। जिंक लास्ट में 251 में लेकर 254 पर निकल जाना चाहिए। एल्यूमिनियम, तीनों ही इंडस्ट्रियल मेटल्स पर खरीदारी की राय, लेकिन क्रूड ऑयल पर बिकवाली की राय यहां पर आती हुई। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। गिफ्ट